हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपको स्वागत है। और आज का क्लास खूब से बेस्ट होने वाला है। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे थे, जो कि हम लोग 27 से 27 वाला क्वेश्चन को देख रहे थे। जिसका माइनर पेपर है वही इस वीडियो में बने रहे हैं, जिसका माइनर पेपर नहीं वो वीडियो से जा सकते हैं। और अन्यथा इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है। माइनर पेपर में जिसका स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो फुल वीडियो को वॉच करें, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करा चुके थे हम लोग। और जिसको ये वीडियो देखा नहीं है वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। और आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक को कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तनाव के प्रकार की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि तनाव के प्रकार की चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि परामर्श के प्रकार की व्याख्या करें। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 है कि तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। तो कुल मिलाकर हम लोग को इस वीडियो में 3 क्वेश्चन पर चर्चा करना है। और आप लोग को एग्जामिनेशन में कुल 4 क्वेश्चन देगा। 4 में से मात्र आप लोग को कितना बनाना है? तो 2 ही बनाना है। कितना बनाना है? 2 ही बनाना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो आप लोग 2 बनाएगा तो 10 नंबर जाएगा। फिर वीडियो को फुल देखते हैं तो 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। और चलिए वीडियो को, क्वेश्चन आप लोग देख लें और वीडियो को हम लोग आंसर में देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन था छठा कि तनाव के प्रकार की चर्चा करें। ठीक है, तनाव के प्रकार की चर्चा करें। छठा क्वेश्चन था हम लोग का कि तनाव के प्रकार की चर्चा करें। तो तनाव के 3 प्रकार थे। तनाव के कितने प्रकार थे? तनाव के 3 प्रकार थे। तनाव के कितने प्रकार थे? तो 3 प्रकार थे। तो तीनों को हम लोग देखते हैं। और पहला था हम लोग का तीव्र तनाव, दूसरा था प्रासंगिक व तीव्र तनाव, और तीसरा था हम लोग को दीर्घकालीन तनाव। ठीक है, तीसरा हम लोग को क्या था? दीर्घकालीन तनाव। तो तीनों को हम लोग व्याख्या करते हैं और बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं तीव्र तनाव। तीव्र तनाव क्या है? तीव्र तनाव को हम लोग देखते हैं। तीव्र तनाव क्या है? यह सबसे आम प्रकार का तनाव है जो थोड़े समय के लिए होता है और जल्दी चला जाता है। उदाहरण इसका देखते हैं हम लोग। तो रोलर रोलर कोस्टर की सवारी, किसी परीक्षा का सामना करना, या आम या काम की समय सीमा या पूरी करना। ठीक है, कम समय में सीमा पूरी करना। ठीक है, जबकि हम लोग तीसरा इसका प्रोस्टेट देखते हैं कि विशेषता, इसका विशेषता क्या है? यानी शरीर इससे जल्दी ठीक हो जाता है बशर्ते इससे ठीक से बंधित किया जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रासंगिक तीव्र तनाव के बारे में। ठीक है, प्रासंगिक तीव्र तनाव क्या है? क्या है? जब कोई व्यक्ति लगातार तीव्र तनाव का अनुभव करता है और कभी शांत नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग समझते हैं हमेशा दबाव में रहने वाले लोग, जैसे डॉक्टर दबाव में रहते हैं, पुलिस कर्मी के दबाव में रहते हैं, या जो लोग अपनी जिम्मेदारी अतिम भूमि महसूस करते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों के दबाव में रहते हैं उसे ही प्रासंगिक तीव्र दबाव तनाव कहते हैं। इसके विशेषता को हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति को आराम महसूस नहीं होता है और हम हमेशा लड़े और भागो की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग के ऊपर दबाव और तनाव बना रहता है तो हमेशा दबाव के रूप में आराम महसूस नहीं करते हैं लोग, और हमेशा लड़ो और भागो के रूप में दौड़ भाग में रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार को, दीर्घकालीन तनाव। ठीक है, दीर्घकालीन तनाव को देखते हैं, यानी कि क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं। यह क्या है? यह एक लंबा और लगातार बने रहने वाला तनाव है। ठीक है, यह एक लंबा और लगातार बने रहने वाला तनाव है जो महीना या सालों तक रह सकता है और स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। या स्वास्थ्य के लिए क्या? सबसे हानिकारक है। उदाहरण स्वरूप इसको समझते हैं शराब, रिश्ता, गरीबी, नौकरी का तनाव, या किसी पुरानी बीमारी का झुकना, या किसी पुरानी बीमारी का झुकना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता को। विशेषता को देखते हैं, या एक हृदय रोग है, आस्वाद है, डिप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, और यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित करना बहुत ही जरूरी है। तो यह हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन क्या था हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि परामर्श के प्रकार की व्याख्या करें। क्या था? परामर्श के प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है, तो परामर्श के प्रमुख 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है हमारा व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा है हमारा पारिवारिक परामर्श, और तीसरा है हमारा सामूहिक परामर्श। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत परामर्श यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग, दूसरा है पारिवारिक यानी फैमिली काउंसलिंग, और तीसरा है समूह यानी ग्रुप काउंसलिंग। तो तीनों को हम लोग एक एक कर देखते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, यानी व्यक्तिगत परामर्श एक प्रशिक्षित परामर्शदाता और एक ग्राहक के बीच होता है, जहां ग्राहक अपनी भावनाओं, विचारों और समस्याओं पर गोपनीयता ढंग से चर्चा करता है, यानी कि चुपचाप चर्चा करता है, जैसे तनाव, चिंता या व्यक्तिगत विकास के लिए। ठीक है, ये हमारा रहा व्यक्तिगत परामर्श के बारे में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि पारिवारिक परामर्श यानी कि फैमिली काउंसलिंग के बारे में। फैमिली काउंसलिंग क्या है? परिवार एक
परिवार के सदस्य के बीच संचार या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अक्सर युगल यानी कपल या पूरे परिवार के साथ होता है, ठीक है, या पूरे परिवार के साथ होता है, उसे हम लोग पारिवारिक परामर्श यानी फैमिली काउंसलिंग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा को, और तीसरा में क्या है हम लोग को सामूहिक परामर्श, ठीक है, सामूहिक परामर्श है। सामूहिक परामर्श यानी कहना है कि ग्रुपिंग काउंसलिंग, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग को देखना है कि समान मुद्दों या लक्ष्यों वाले लोग छोटे समूह के साथ आते हैं, जहां वे एक दूसरे को सीखकर या और समर्थन देकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे व्यसन मुक्ति या शोक समूह। ये हम लोग तीनों परामर्श को देख लिए हैं, और परामर्श के 3 प्रकार हैं और तीनों को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह रहा। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर कर पढ़ते हैं, ठीक है। तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। तो तनाव के प्रमुख स्रोत यहाँ पर निम्न प्रकार के हैं। सभी स्रोत को एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तनाव के प्रमुख स्रोत रहे, ठीक है। पहला हमारा रहा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक स्रोत, ठीक है। पहला क्या रहा, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक स्रोत। तो ये सब स्रोतों को हम लोग डिटेल में फाइंड करते हैं, ठीक है, नोट एंड फाइंड करते हैं। पहला रहा हम लोग को नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच में क्या करना चाहिए या शुल्ड वाली सोच या आपदाग्रस्तता और हमेशा बुरी सोचने की प्रवृत्ति रहती है। व्यक्तित्व में यतिपूर्णवादा आने की या चीजों को नकारात्मक रूप देखना है, ठीक है। और दर्दनाक अनुभव में हम लोग अतीत व आघात दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग दूसरे को देखते हैं, हम लोग पारिवारिक और सामाजिक के बारे में हम लोग देखते हैं। पारिवारिक आने के रिश्तों में कठिनाइयां या बड़े जीवन में परिवर्तन या सामाजिक मुद्दे या वित्तीय सामाजिक मुद्दे, ठीक है, सामाजिक मुद्दे या सामाजिक मुद्दे को, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। विवाह रिश्तों में कठिनाइयां क्या थी, विवाह, तलाक, परिवार और कलह, अकेलापन या परियोजनाओं को देखभाल की जिम्मेदारी, ठीक है। बड़े जीवन परिवर्तन में शादी, नया घर, किसी प्रियजन की मृत्यु, और अंतिम में हम लोग को तीसरा पॉइंट को देखते हैं, सामाजिक मुद्दे, जलवायु में परिवर्तन या भेदभाव जैसी चिंताएं होती है, ठीक है। वित्तीय को देखते हैं हम लोग, ठीक है। वित्तीय हम लोग में बढ़ते बिल और नौकरी छूटना या वित्तीय अरिस्ती, यानी इसमें से जो पैसा उसा के लेकर आता है तनाव, उसके बारे में परामर्श काउंसलिंग के बारे में बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग चौथा को कार्यस्थल और शिक्षा, पांचवा देखते हैं स्वास्थ्य संबंधित, छठा देखते हैं पर्यावरण और तकनीकी, और सातवां व अंतिम स्रोत इसका है अवस्थिक अवक्षाएं, ठीक है। तो हम लोग चारों को एक एक करके देखते हैं, और ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप लोग क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, भले क्लास लंबा हो रहा है, उसके लिए दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, अत्यधिक काम या बोझ। कार्यस्थल शिक्षा में अत्यधिक काम और बोझ, समय सीमा, नौकरी की असुरक्षित सहकर्मियों की समस्या या सराहना मिलना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक दबाव और परीक्षाएं। जबकि हम लोग पांचवा में आते हैं समस्याएं संबंधित, अपनी या परिवार की सदस्य पुरानी बीमारी को प्रबंधन करना, ठीक है। छठा आता है हम लोग को पर्यावरण और तकनीकी। पर्यावरण में पहला आ जाता है प्रदूषण, शोर और विभाजनक रहने की स्थिति, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हम लोग को मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर जैसे उपकरणों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जो कि ईएमएफ का लगातार संपर्क में रहता है। सातवां अवक्षय को देखते हैं, जो कि सातवां अवस्था है हम लोग का, ठीक है। और इसे हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। जब वास्तविकता उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, जब वास्तविकता उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, जैसे चीजें योजना अनुसार होनी चाहिए या मुझे सब नियंत्रित करना चाहिए। ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, भले क्लास लंबा हुआ है, और अगर इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, तो जाकर एक बार वीडियो जरूर देख लें। और अगला ही वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, धन्यवाद।